सर, शायरी होती थी तो वज़न का कोई बारे में शोर नहीं था। अब मोहब्बतें हो चुकी थी उनसे। किसी ने छुट्टी लेनी होती थी, छुट्टी में बड़े सख्त आदमी थे, तो मुझे कहते थे लड़के, और मैं जाके कहता था हुजूर इनको छुट्टी दे दीजिए, तो कहा करते थे जाओ तुम्हें 7 खून माफ़ है। तो शोहरत बुखारी साहब हमारे डीन हुआ करते थे, तो मुस्तनद शायर थे। मेरी मुरक्का अदब में उनकी 2 गज़लें भी शामिल थीं। उनमें एक गज़ल का मतला और मक्ता मुझे आज भी याद है। हम शहर में एक शम्मा की खातिर हुए बर्बाद, लोगों ने किया चांद के सहराओं को आबाद। शोहरत के वजाए परेशानी अहबाब, उठ जाएगा जिस रोज़ तो आएगा बहुत याद। तो हमने गज़ल ली और फलांगे भरते हुए रास्ते में डॉक्टर साहब धूप सेंक रहे थे अपने कमरे के बाहर, और मैं ऊपर चला गया तो दखल दर माकूलात कर दी, क्योंकि शम्मा बैठी हुई थी साथ। सलाम किया, हाज़िरी की इजाज़त मांगी, तो उन्होंने नागवारी से कहा आ जाइए। जी कहिए। तो मैंने कहा हुजूर शेर होता है मेरे यहाँ, तो रूज़ का इल्म मैं सीखना नहीं चाहता, तो बरा करम कोई शॉर्टकट बताइए मुझे और मैं वज़न कर पाऊँ। तो इंतहाई नागवारी से मेरी तरफ देखा। लाओ क्या लिखा है। मैंने वो पर्चा दिया हाथ में, पढ़ा। हाँ ना ठीक है, बता देते हैं तुम्हें शॉर्टकट, ये लो। नहीं अभी दिया नहीं। एक काम करो मियाँ, एक तराजू लो, उसके एक पलड़े में अपनी गज़ल रखो और दूसरे पलड़े में रखो बाट, और तब तक बाट बदलते रहो जब तक दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते। और जो ही ये बराबर हो जाए तो समझना वज़न हो गया। गुस्से में मैं पागल हो गया। क्या खूब सर, ये उस्तादों का तरीका नहीं है। उस्तादों का तरीका भी बताने जा रहा हूँ। एक दफ़ा तो बहुत शदीद गुस्सा आया, फिर मैंने कहा नहीं, रुतबा उस्ताद का इनका छीनने के अंदाज में मैंने अपना पर्चा वापस लिया और गुस्से से वही फलांगे भरता हुआ मैं नीचे उतरा। डॉक्टर साहब के करीब से गुजरा तो आवाज़ दी, मौलवी क्या है, इतने गुस्से में क्यों? मैंने बताया ये हुआ है मेरे साथ। तो हंस दिए, कहते तो ये तुम ये जो हमें ज़मीन पर छोड़कर कलांचे भरते ऊपर गए हो, तो हम पर नज़र डाल दी होती मियाँ। मैंने कहा सर आप तो नक्काद हैं ना। अरे यार हम दूल्हा नहीं बने तो क्या हुआ, हमने बारातें उठती तो देखी। तो आइए आपको बताते हैं वज़न करने का तरीका। कमरे में आइए। कमरे में चले गए, जग में से पानी डाला गिलास में, मुझे कहा पी जाओ ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। मैंने पानी पिया। दीजिए क्या लिखा। मैंने पढ़ाया, मुस्कुराया, सोने का वो दांत दिखाई दिया। बोले एक बात बताओ, एक सुर में गा लेते हो? मैंने कहा हाँ जी गा लेता हूं। तो जाओ मियाँ वज़न हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप 300 में जहां तक मेरी समात जाती है, आप एक हर्फ की गलती कीजिए वज़न में। ये होते हैं उस्ताद। उस्ताद को पढ़ाते नहीं आपको, उस्ताद तो आपके अंदर होता है। आपका जो टीचर है आपका हाथ पकड़कर आपको आपके अंदर के उस्ताद से मिला देता है। एक जुमला उनका मैं दिहाइयों छुपा कर बैठा रहा, खुदा करे ऐसा हो। आज मैं बताने लगा हूं, शायद पिछले दिनों उनके बेटे का मुझे फ़ोन आ गया और मैं रो पड़ा, वो भी रो पड़ा। मैं तो मिला ही नहीं था उनसे। मुझे बाद में कोई 15 साल बाद पता चला डॉक्टर एराज नकवी साहब। जब मैं सोचता था कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं उनके दरबार में हाज़िरी दूंगा, उनके पैर छूंगा, तो पता चला उनको तो इंतकाल किए 15 साल हो गए। तो मुझे देख के ना, मैं अक्सर चलते हुए करीब से गुजरता था तो मुस्कुराते थे। इस पर भी नाकदीन के साथ बड़ी होने वाली। तो एक दिन मैंने ना प्यार से पूछ लिया, मैंने कहा सर इस तरह मुस्कुराते क्यों मुझे देख के? कहते मौलवी मैं जब तुम्हें देखता हूं ना तो मैं मौरख को तारीख लिखते हुए देखता हूं, खुदा की कसम। ये फिक्रा जुमला मैंने कभी नहीं बताया, सिर्फ मेरे अब्बा मरहूम को मालूम था। खुदा